तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जेईई एडवांस के बारे में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रैंक क्या होगा बेस्ड ऑन पर्टिकुलर मार्क्स। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सभी ऑल 23 आईआईटी के बारे में भी कट ऑफ बताएंगे ईडब्ल्यूएस के लिए पार्टिकुलरली। तो ये वीडियो ईडब्ल्यूएस के लिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप नहीं है तो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को अगर कोई किसी को जानते हैं तो शेयर कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं। 300 मार्क्स अगर आपका आ रहा है, ये परसेंटाइल एक्चुअली मार्क्स है। 300 मार्क्स आ रहा है तो आपका रैंक जो बनेगा वो आपका 10 के अंदर हो जाएगा। फिर 260 अगर है तो 45 हो जाएगा, 240 है तो 70 रैंक हो जाएगा, 220 है तो 140। और जो रैंक बता रही है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक है। अब बात करते हैं 220 पे 140 हो जाएगा, फिर 200 पे 250 रैंक हो जाएगा, 180 पे 480 रैंक हो जाएगा, फिर 170 पे 650 रैंक हो जाएगा, 160 पे 850 रैंक, 150 पे 1200 रैंक, 140 पे 1700 रैंक, 130 पे आपका 2300 रैंक, फिर 120 पे 3000, 110 पे 4000 और 100 पे 5500 रैंक तक हो जाएगा आपका। 100 तक हम कंसिडर किए क्योंकि फीमेल को 100 मार्क्स। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको कंप्लीट गाइडेंस के बारे में, जो कि जेई के स्कोर पे कौन कौन सा काउंसलिंग होता है अक्रॉस इंडिया। जैसे कि आपको पता है जोसा होता है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के लिए, इस तरह से सीसेब होता है एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई, जिसको एनआईटी प्लस सिस्टम बोलते हैं। जोसा के बाद बहुत सारा सीट बच जाता है, 10,000 15,000 लोगों को पता नहीं होता है। वो काउंसलिंग करने से, अच्छे से करने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा रैंक तक भी एनआईटी ट्रिपल आईटी मिल जाता है। तो वो अच्छे से काउंसलिंग करना वो हम करा देंगे आपका। और उसके बाद आपका जो जैक दिल्ली काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़ और बहुत सारे स्टेट लेवल काउंसलिंग है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग जेई के स्कोर पे होता है। तो वो सारा कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस आपको देंगे अक्रॉस इंडिया। उसका एक नॉमिनल चार्ज है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं मेरा डिटेल और कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। साइड वाइज आपको डिटेल दिख रहा होगा, ऑलरेडी 6-7 सालों से गाइड कर रहे हैं तो साइड वाइज आपको रिव्यू स्टूडेंट का दिख जाएगा। तो इस तरह से हम आपको गाइड करेंगे जिससे कि बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दोनों मिले, ताकि आपका फ्यूचर जो हो 4 साल के बाद वो ज़्यादा अच्छा हो सके। और 1-to-1 गाइडेंस है, आपसे डिस्कस करके हम आपको सारा कुछ इन्फॉर्म करेंगे। करेंगे कट ऑफ रैंक अलग अलग आईआईटी के लिए, अलग अलग ब्रांच के लिए, मेल फीमेल का। उससे पहले बता दें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं हम, 9 मार्क्स होगा सब्जेक्ट वाइज आपको लाना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। और आपको टोटल मार्क्स जो है वो 100 होना चाहिए एग्रीगेट तीनों सब्जेक्ट को मिला के, दोनों पेपर का, पेपर 1 पेपर 2 में। तो ये हो गया कट ऑफ के बारे में। अब बात करते हैं कि टॉप 7 आईआईटी में जाने के लिए सीएससी के साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कितना रैंक में आना पड़ेगा। तो कैटेगरी रैंक यूज होता है जोसा काउंसलिंग में, तो कैटेगरी के बारे में ही बता रहे हैं। 140 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक होना चाहिए मेल के लिए, 450 फीमेल के लिए। आप एवरेज का बात करें जो कि 15 तक बोल सकते हैं तो 500 और 1200 रैंक होना चाहिए। फिर लोअर के लिए 23 तक बात करें तो 1100 और 2200 रैंक होना चाहिए मेल और फीमेल को। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो 460 और 1200 टॉप 7 के लिए, 15 तक के लिए 1200 और 2500, लोअर के लिए 1800 और 3500। मैकेनिकल का बात करें 900 और 2500 टॉप 7 के लिए, एवरेज 1800 3500, ये मेल और फीमेल का है। आफ्टर स्लैश जो डेटा है वो फीमेल का है। लोअर था इसके लिए 2500 और 4500। लोअर के लिए फिर 2000 और 3000 टॉप 7 में। लोअर का मतलब किसी भी तरह से आप बस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, कोई भी ब्रांच मिल जाए। एवरेज के लिए 2500 और 4000 मेल फीमेल के लिए, लोअर के लिए 3000 और 5000 मेल फीमेल के लिए। ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जो कि जे के लिए वैलिड है। मतलब जे एडवांस का मार्क्स वर्सेस ईडब्ल्यूएस का रैंक क्या होगा वो हम बता दिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ क्या होगा सभी आईआईटी में अलग अलग ब्रांच के साथ वो हम डिस्कस किए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।